हेलो एवरीवन। क्या आपने नोटिस किया पिछले 2 हफ्ते से ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के ऐप्स में एक बड़ा चेंज आ गया। वो 10 मिनट्स में डिलीवरी गारंटी का टाइमर अब गायब। वो लाइटनिंग फास्ट वाला नोटिफिकेशन भी अब गायब। सो क्या 10 मिनट्स डिलीवरी अब नहीं होगी? इज इट डेड? क्या ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे? ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहले समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या था। रिवाइंड करते हैं 2021-22 में। ये वो टाइम था जब ज़ेप्टो ने मार्केट में नई नई एंट्री ली थी और ग्रोफर्स ने खुद को ब्लिंकिट में रीब्रांड किया था। उस वक्त मार्केट में जंग प्रॉफिट की नहीं बल्कि साइकोलॉजी की थी। इनका मकसद था आपकी बाइंग हैबिट्स को हैक करना। दरअसल ट्रेडिशनली ग्रोसरी लेने जाना इंडियंस के लिए सोशल एक्टिविटी जैसा है, चाहे वो सब्जी खरीदने जाना हो या मिल्क और ब्रेड लेने जाना हो। पर अगर कोई आपको ये सब डोर स्टेप पे ला के दे दे, वो भी 10 मिनट्स में, वो भी जीरो डिलीवरी फी पे, तो आप क्यों ही मना करोगे? पिछले 3-4 सालों में इस स्पीड ने हमें प्लानर से इम्पल्सिव बायर बना दिया है और इससे ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे बिजनेसेस ने रैपिडली ग्रो किया है। एंड रिसेंटली जनवरी 2026 में, यानी इसी महीने में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने फूड डिलीवरी जायंट्स को क्लियरली बोल दिया है कि अब आप 10 मिनट्स डिलीवरी की गारंटी प्रमोट नहीं कर सकते। लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट के डंडे ने इनका बिजनेस ठप कर दिया, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। और आपको ये जानकर सरप्राइजिंग लगेगा कि ये सब कंपनीज खुद भी यही चाहती थी। चलिए इसको डिकोड करते हैं। डिलीवरी स्पीड, जो इनका सबसे बड़ा वेपन था, अचानक फूड और ग्रोसरी बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी कैसे बन गई? हम फंडामेंटल लेवल पे सोचते हैं। जब भी आप ज़ेप्टो या ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं और जब डिलीवरी वाले बंदे को उसे 10 मिनट्स में डिलीवर करना होता है, सो इतनी फास्ट डिलीवरी सिर्फ उसके बाइक तेज चलाने से नहीं आती, बल्कि ये आती है स्टोर डेंसिटी से। अगर कंपनी को हर ऑर्डर 10 मिनट्स में डिलीवर करना है, तो उन्हें शहर के हर कोने में, लिटरली हर 2 किलोमीटर पर एक डार्क स्टोर खोलना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में मिनी वेयर हाउस। इसे कहते हैं हाइपर लोकल फ्रेगमेंटेशन। ऑब्वियसली हर एक नए स्टोर का रेंट और स्टाफ कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर डिलीवरी टाइम 10 से 20 मिनट्स कर दिया जाए, एक स्टोर का कवरेज 4 गुना बढ़ जाता है। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए डिलीवरी राइडर को 10 मिनट्स में सामान डिलीवर करना है, एंड लेट्स से 10 मिनट्स डिलीवरी के लिए स्टोर को 2 किलोमीटर रेडियस पर होना जरूरी है। सो कवरेज एरिया को हम सीधा पाई और स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 4 पाई इज द एरिया जितना वो कवर करेगा। अगर डिलीवरी टाइम बढ़ाकर 20 मिनट्स करते हैं, तो वो 2 किलोमीटर की रेडियस की जगह 4 किलोमीटर कवर कर सकता है। सो एरिया विल बी मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, सो 16 पाई आएगा। सो मतलब 4 पाई से 16 पाई का कवरेज। रेडियस सिर्फ 2 गुना बढ़ा, लेकिन कवरेज एरिया 4 गुना बढ़ गया। मतलब सेम सेल्स बट सिग्निफिकेंटली फ्यूअर स्टोर्स नीडेड। ऑपरेशन कॉस्ट में ह्यूज ड्रॉप एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ह्यूज जंप। बट अगर मैथ्स हमेशा यही था, तो इन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया? 2023-24 में भी बंद कर सकते थे ना, क्योंकि उस वक्त मार्केट में सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट की जंग चल रही थी। इसे एक नोबेल प्राइज विनिंग कॉन्सेप्ट की मदद से समझते हैं, जिसका नाम है गेम थ्योरी। ये एक मैथमेटिकल स्टडी है जिसे जॉन नैश ने फेमस किया था। अगर आपको वो रसल क्रो की मूवी अ ब्यूटीफुल माइंड याद है, तो हाँ, वही वाला कॉन्सेप्ट। सिंपल भाषा में, जब आपका रिजल्ट आपके कॉम्पिटिटर के एक्शन पर डिपेंड करता है, तो आप फिर डिसीजन कैसे लें? इमेजिन करो, दो चोर पकड़े गए, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो। पुलिस उनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ कर रही है। ऑप्शन सिंपल है, अगर दोनों चुप रहें, कॉर्पोरेट करें, तो दोनों को सजा कम मिलेगी। मतलब ज़ेप्टो और ब्लिंकिट अगर डिलीवरी स्पीड कम कर लें, तो दोनों का पैसा बचेगा। लेकिन अगर एक चोर ने धोखा दे दिया, मतलब ब्लिंकिट अगर स्लो हो गया तो और ज़ेप्टो फास्ट ही रहा, तो ज़ेप्टो सारे कस्टमर ले जाएगा और ब्लिंकिट खत्म हो जाएगा। दोनों ये बात जानते थे कि स्लो होना प्रॉफिटेबल है, पर डर था कि मेरा कॉम्पिटिटर ये नहीं करेगा, इसलिए दोनों मजबूरी में अपना नुकसान करवा रहे थे। दूसरा कॉन्सेप्ट है दी मोट, यानी एंट्री बैरियर। देखो, 10 मिनट्स डिलीवरी इनका मोट था। इन्होंने स्टैंडर्ड इतना ऊंचा और महंगा सेट कर दिया कि कोई नया प्लेयर इस कंपटीशन में टिक ही नहीं सकता। कैसे कोई स्टार्टअप इस सिस्टम को चैलेंज या अफोर्ड कर पाएगा, इतने स्टोर्स खोल पाएगा? कंपटीशन को किल करने के लिए ये हैवी लॉस उठा रहे थे। पर अब जब कंपटीशन साफ हो चुका है और हमें भी ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की आदत लग चुकी है, तो अब ये फाइनली स्पीड को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? पूरी इंडस्ट्री का साथ में इसे बंद करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड बिजनेस में इस लेवल का एग्रीमेंट कम ही देखा जाता है, और एक बैड डिसीजन, इन्वेस्टर्स नाराज। उन्हें एक स्ट्रेटेजिक गेटवे चाहिए था, और वो गेटवे खुला दिसंबर 2025 की गिग वर्कर स्ट्राइक से,
जब मिनिस्ट्री ने कहा सेफ्टी फर्स्ट और रूल स्ट्रिक्ट कर दिए, तो कंपनीज के पास फाइनली वो मौका आ गया जो वो ढूंढ रहे थे। उन्होंने तुरंत एग्री कर दिया एंड इस मूव से गवर्नमेंट ने भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर दिए। अब जेप्टो एंड ब्लिंकिट दोनों को स्लो होना होगा एंड किसी एक प्लेयर का नुकसान भी नहीं होगा। सो कंक्लूजन सिंपल है, क्विक कॉमर्स इज नॉट दैट, इज जस्ट गॉट स्मार्ट। पहले वो टाइम बेच रहे थे ताकि कंपटीशन खत्म हो, पर अब वो कन्वीनियंस और वैरायटी बेचेंगे ताकि प्रॉफिट को ग्रो कर सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको भी दुनिया हेडलाइन से नहीं, साइंस और लॉजिक से देखनी है तो दी बिजनेस इंजीनियर को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। स्टे लॉजिकल, स्टे क्यूरियस। आई विल सी यू सून विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।